3 मिनट के अंदर आपको आपका डिपॉजिट मिल जाएगा। अगर आप लोग भी अपने एक्सएम के अंदर डिपॉजिट करना चाहते हो एंड वो भी 100% बोनस के साथ, तो कैसे आपको करना है, वीडियो को कंप्लीट देखो। एंड अगर कोई भी डाउट आएगा वीडियो के बीच में, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो या आप कमेंट कर सकते हो। पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन कर कांटेक्ट करो। तो सबसे पहले जब आप अपने एक्सएम अकाउंट को ओपन करोगे, यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा है एंड आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप डिपॉजिट कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपको यूपीआई या बैंक से करना है तो आप अगर यहाँ पे देखो लोकल बैंक में जाओगे तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि सर हमें तो 1,000 डिपॉजिट करना है, 2,000 करना है, लेकिन मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे 8,000 है अगर आप यहाँ पे लोकल बैंक से कर रहे हो, और मैक्सिमम यहाँ पे 1 लाख का आगे ऑप्शन है। तो इनमें से जो इसके बीच में जो अमाउंट होगा वही आप डिपॉजिट कर पाओगे, क्योंकि बहुत से हमारा हो नहीं रहा सर, हो रहा होगा तब जब आप इस अमाउंट के बीच में करोगे। अगर आप 7,000 कर रहे हो तो वो नहीं होगा, आप अगर 5,000 कर रहे हो तो नहीं होगा, इसलिए मिनिमम आपका यहाँ पे 8,000 का अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, जैसे मान लो HDFC रहेगा, फिर आपको मान लो यहाँ पे 10,000 डालना है। ओके, तो यहाँ पे 10,000 में आपको कितना आएगा, $101 आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप करोगे आई डिक्लेयर पे क्लिक करोगे, आप डिपॉजिट पे क्लिक करोगे एंड कन्फर्म पे करोगे। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा। आप ठीक है कैसे आपको करना है, तो ये आपके ऑप्शन आ गया। तो आपको सिंपली देखो यहाँ ये अकाउंट नंबर एक आ गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ बस। जब आप अलग अलग, ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना, जैसे अभी मैं यहाँ पे आगे डिपॉजिट करने के लिए, तो ये एक्सपायरी टाइम ऊपर है 20 मिनट, तो इसी 20 मिनट के अंदर अंदर ही आपको इस अकाउंट, इस नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अमाउंट डाल दिया गया है, इसके ऊपर आपको ट्रांजेक्शन करनी है। एंड यहाँ पे जो आपका UTR नंबर रहता है वो डालना है जब आप पेमेंट करोगे, देन वेरीफाई पे क्लिक करोगे एंड जो आपका स्क्रीनशॉट वगैरह रहेगा पेटीएम पेमेंट का, वो यहाँ पे एज अ प्रूफ आपको अपलोड कर देना है। तो ये आपको आपका डिपॉजिट मिल जाएगा। और ये जो अपलोड करोगे यहाँ पे वो 5 MB से कम होना चाहिए, यानी अगर आप PDF कर रहे हो, आप फोटो यहाँ पे डाल सकते हो जो आपकी पेमेंट का स्क्रीनशॉट रहेगा। ये चीज़ करना ज़रूरी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो। आप अगर मान लो ये आपने ऐसे एक बार निकाला, आप किसी अपने फ्रेंड को दे रहे हो कि इस पर डालो, ये मिस्टेक मत करना। बहुत से लोग यही मिस्टेक करते हैं, जैसे आपके नाम से, मान लो आपका नाम X है, आपने अपने नाम से अकाउंट बनाया हुआ है, आप डिपॉजिट करना चाहते हो, तो आपको अपने ही अकाउंट से, स्पेशली INR के अंदर, यानी X नाम से ही आपका अकाउंट होना चाहिए, X नाम आपका होना चाहिए, X नाम आपके डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए, यानी जो नाम आपके डॉक्यूमेंट्स पे है उसी नाम से आपका अकाउंट होना चाहिए, उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी आपको सब कुछ अपना यूज़ करना है। थर्ड पार्टी अगर आप करोगे यूज़ एंड अगर आपको डिपॉजिट नहीं मिलता है, उसके लिए कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा एंड आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहली मिस्टेक ये है। एंड जैसे आप यहाँ पे वेरीफाई करोगे, आपको विदिन 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा, अगर ये सब कुछ आप ठीक करते हो। फिर आते हैं वापस। अब कुछ लोग यहाँ पे, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया कि आप बैंक से कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे USD से आ जाओ। USD के अंदर देखो कितना रहेगा मिनिमम डिपॉजिट, आपको वो दिखा देता हूँ, क्योंकि यहीं पे लोग गलती करते हैं कि सर हम कुछ करना चाहते हैं। तो आपको पहले मिनिमम देखना है कि मिनिमम कितना आप कर पाओगे। पहले तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ। जैसे अब यहाँ पे आओगे तो देखो मिनिमम यहाँ पे $50 है। अगर आप $50 डिपॉजिट करोगे, यहाँ पे आप इस तरह से इसको कंफर्म करोगे, देन यहाँ पे आप वॉलेट सेलेक्ट करोगे। जैसे हम यहाँ पे स्पेशली USDT को सेलेक्ट करेंगे, फिर अमाउंट यहाँ पे डालेंगे एंड ऊपर जो हमारा रहेगा यहाँ पे मान लो हम अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट, कोई सा भी वॉलेट जो आपके पास होगा तो वो वाला आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। मिनिमम का आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम $50 से ऊपर होना चाहिए। फिर मान लो आप TRC20 चूज़ कर रहे हो, ये आपके सामने एड्रेस निकला एंड स्कैनर निकला, आप डायरेक्टली इसको अपने फ़ोन से स्कैन करोगे एंड कर सकते हो। एंड जब स्कैन करके भी यही एड्रेस आएगा जो यहाँ पे देखो नीचे एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है, एंड आप डायरेक्टली एड्रेस को कॉपी करके भी कर सकते हो। एंड जैसे यहाँ पे ID है, उस जिस ID के अंदर आपको डालना है उसी ID के ऊपर आपको ये क्लिक करना है। ये रहा हमारा और सबसे बेस्ट, अगर आप बाइनेंस यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर USD के ज़रिए करो, क्योंकि इसमें इंस्टेंट रहता है। INR के अंदर कभी कभी आपको टाइम लगता है, 20 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है, बट यहाँ पे उतना टाइम लगेगा जितना टाइम आपके बाइनेंस से जो 3 मिनट का प्रोसेस रहता है, वही 3 मिनट आपको लगते हैं आपकी ID तक पहुँचने में। अब मान लो किसी को अगर UPI के थ्रू करना है तो UPI के अंदर भी देखो कितना यहाँ पे मिनिमम है। देखो ये बता रहा है कि इट विल टेक 20 मिनट, तो यहाँ पर भी वही 8,000 मिनिमम है, कोई फीस नहीं है, 1 लाख मैक्सिमम है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। देखो आपको पहले मान लो अपने अमाउंट सेलेक्ट किया 20,000, इसमें $2,002 आपको आ रहे हैं, आप कंटिन्यू करोगे, फिर आपके सामने यहाँ पे ये बताएगा कैसे आपको करना है। ओके, तो यहाँ पे कंफर्म करोगे तो वापस से आपके सामने यहाँ पे पेमेंट रिफ्लेक्ट होगा। अब ध्यान रखने वाली बात है, अब देखो यहाँ पे अभी जब मैंने UPI करा तो यहाँ पे किसी और नाम से UPI आ रही है, जब मैंने पहले बैंक करा था तो कोई और था।
ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली स्कैन करोगे या आप इस यूपीआई को कॉपी करके इस पे पेमेंट करोगे। फिर से बोलूँगा, जिसके नाम से आपका ट्रेडिंग अकाउंट है एंड जिस नाम से आप पैसे सेंड कर रहे हो वो सेम होना चाहिए, एंड जो जिस नाम से अपना अकाउंट वेरीफाई करा है वो सब सेम होना चाहिए। जैसे ही आप पेमेंट करोगे वहाँ पे 12 डिजिट का यूटीआर नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे पेस्ट कॉपी करना है, वहाँ से यहाँ पे डाल देना है, या हैंड से भी सीधे लिख सकते हो, जो भी वो नंबर रहेगा एग्जाम्पल के तौर पर। देन आप यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो आपको विद इन कुछ टाइम के अंदर अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको रिफ्लेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। बट मैं फिर से बैंक के अंदर लोग मिस्टेक ये करते हैं कि आपने किसी फ्रेंड के नाम से, आपने किसी फैमिली मेम्बर के नाम से डिपॉजिट कर दिया, हमारे अकाउंट में नहीं थे, और बाद में फिर वो पूरे टाइम इनको मेल करते रहो, कुछ करते रहो, क्योंकि वो ट्रैक ही नहीं होगा। पहली बात ये समझो, आप वो चीज़ ट्रैक ही नहीं होगी, क्योंकि आपने अकाउंट किसी और से नाम से बनाया है। आपके बैंक अकाउंट वाले आपको बोलेंगे, वहाँ पे ट्रेडिंग वाले बताएंगे कि आपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दो, जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया, जिस नाम से आपने वेरीफाई करा है, बट आप किसी और की दोगे वो नहीं चलेगा। तो इसलिए मेक श्योर कि जिस नाम से अकाउंट है उसी के नाम से डिपॉजिट होना चाहिए। बाकी कोई भी डाउट आ रहा है तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो, एंड अगर आपको हमारे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन करना है या अगर आपको अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस चाहिए ट्रेडिंग के अंदर, हमने स्टार्ट कर दी है। डेली बेस के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, एंड उसके बाद क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है हमने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ, आप जाके चेक कर सकते हो। थैंक यू।